जिंदगी कभी-कभी हमारे सामने एक ऐसा सवाल रख देती है जिसका जवाब किताबों में भी नहीं मिलता। जवाब मिलता है तो सिर्फ अटूट विश्वास से। चैप्टर 11 में योगानंदा जी को मिलती है एक ऐसी टेस्ट, एक ऐसा चैलेंज जहां मनी, कंफर्ट, सपोर्ट सब कुछ छीन लिया जाता है। वो बुक में लिखते हैं, गॉड फर्स्ट, मनी इज हिज स्लेव। आज का एपिसोड एक स्पिरिचुअल एडवेंचर नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है। आगरा की एक शांत सुबह और बीच में दो भाई, एक प्रैक्टिकल लॉजिकल अनंता और एक स्पिरिचुअल ड्रीमर मुकुंदा। अनंता मुकुंदा को छेड़ते हैं और कहते हैं, वर्ड्स आर चीप, लाइफ हैज शील्डेड यू दस फार। और फिर वो उन्हें एक चैलेंज देते हैं, नो मनी, नो बेगिंग, नो आस्किंग फॉर हेल्प, नो स्टार्विंग एंड नॉट गेटिंग स्ट्रैंडेड एंड रिटर्न बिफोर मिडनाइट टू मी। आज की लैंग्वेज में कहे, दिस इज लाइक बीइंग ड्रॉप्ड इन एन अननोन सिटी विदाउट अ फोन, वॉलेट, कॉन्टैक्ट्स और जीपीएस एंड टोल्ड टू सर्वाइव। ये सुनकर जितेंद्र डर जाता है, लेकिन मुकुंदा बस एक लाइन बोलते हैं, द लॉर्ड कैन डिवाइस 1,000 रिसोर्सेज बिसाइड्स द बेगिंग बोल। और बस ट्रैक सेट हो चुका था और मुकुंदा वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं। डस्ट, हीट, अनसर्टनिटी, एवरीथिंग इज रियल। जितेंद्र पूरा पैनिक हो जाता है और मुकुंदा से कहता है, आई सी नो साइन दैट गॉड इज गोइंग टू सप्लाई आवर नेक्स्ट मील। मुकुंदा कामली उन्हें जवाब देते हैं, बी क्वाइट डाउटिंग थॉमस, द लॉर्ड इज वर्किंग विद अस। ये वो लाइन है जहां से डिवाइन स्क्रिप्ट शुरू हो जाती है। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही पहले कॉस्मिक पुश आता है। दो स्ट्रेंजर्स बिल्कुल रैंडम उन्हें एक हर्मिटेज ले जाते हैं, जहां गौरी माँ उन्हें 30 कोर्स लॉयल मील खिलाती है। डिड द यूनिवर्स प्रिपेयर दिस मील इन एडवांस? कौन थे वो स्ट्रेंजर्स और क्यों योगानंदा जी को ही चूज किया जाता है? ये पहला डिवाइन अरेंजमेंट था। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलते हैं, हीट अनबेरेबल होती है, वो दोनों एक कदम्बा के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जितेंद्र का फिर ब्रेकडाउन हो जाता है, हम फंस गए मुकुंदा, लकी था लंच पर अब क्या? मुकुंदा सॉफ्टली बोलते हैं, हाउ शॉर्ट इज ह्यूमर मेमोरी फॉर डिवाइन फेवर्स। और जैसे ही वो लाइन बोलते हैं, यूनिवर्स सेकंड डोमिनो गिरा देता है। एक यंग बॉय प्रताप सीधा जाके बाव करता है और कहता है, यू आर माई गुरु। जितेंद्र का चेहरा सफेद पड़ जाता है। प्रताप आगे कहता है, ड्यूरिंग माई मिड डे डिवोशन लॉर्ड कृष्णा शोड मी टू फोर फिगर्स अंडर दिस वेरी ट्री एंड वन फेस वॉज योर्स। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, दिस इज द अल्गोरिदम ऑफ द यूनिवर्स। प्रताप उन्हें वृंदावन घुमाते हैं, संदेश, मिठाई, प्रसाद सब कुछ अरेंज करते हैं और फिर उन्हें आगरा के लिए 2 टिकट्स भी करवा देते हैं। योगानंदा जी साइलेंटली सोचते हैं, द रेवरेंस ऑफ माई एक्सेप्टेंस वॉज फॉर द इनविजिबल हैंड, फेथ इज नाउ प्रूवन नॉट जस्ट स्पोकन। डिविनिटी ने उनका पूरी तरह से ख्याल रखा था और ये सब हो रहा था सिर्फ योगानंदा जी के अटूट विश्वास से। मिडनाइट होने से पहले दोनों आगरा पहुंच जाते हैं, अनंता के सामने खड़े हो जाते हैं। अनंता उन्हें खुश देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो लाइन आती है जो पूरे चैप्टर का एसेंस है, द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिचेस इनटू सटलर realms दैट आई हैड सपोज्ड। उस रात प्रैक्टिकल एल्डर ब्रदर अनंता स्पिरिचुअल सीकर बन जाता है और मुकुंदा को 2 नए शिष्य मिल जाते हैं, जितेंद्र और अनंता। तो क्या है इस चैप्टर के की टेकअवेज? फर्स्ट, फेथ इज नॉट टेस्टेड इन कंफर्ट, इट इज टेस्टेड इन केओस। आपका फेथ लाइफ में जब सिर्फ ठीक होता है तब नहीं होता, मुश्किलों में टेस्ट होता है। सेकेंड, जहां इंसान हेल्पलेस होता है वहां यूनिवर्स हेल्पफुल होता है। थर्ड, डिवाइन हेल्प रेयरली कम्स द वे वी एक्सपेक्ट, इट ऑलवेज कम्स एट द टाइम व्हेन वी नीड। फोर्थ, जो हमें कोइंसिडेंस लगता है वो एक कॉस्मिक अरेंजमेंट होती है। फिफ्थ, व्हेन यू ट्रस्ट कंप्लीटली यू रिसीव अबंडेंटली। अगर आपको लगा कि वृंदावन का ये टेस्ट इंटेंस था तो रुकिए, अगला चैप्टर एक और डीप जर्नी खोलता है, जहां योगानंदा जी अपने गुरु के आश्रम पहुंचते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। चैप्टर 12 इज जस्ट नॉट एन एपिसोड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ डिसाइपलशिप, डिसिप्लिन एंड डेस्टिनी, सो प्लीज डोंट मिस इट। अगर आज के एपिसोड ने आपको फेथ, ट्रस्ट या डिवाइन टाइमिंग कुछ भी महसूस करवाया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली एंड लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस।